जरा सोचिए, आप एक सुनसान द्वीप पर फंसे हुए हैं और वहां से निकलने का बस एक ही तरीका है, समुद्र तट पर पड़े कचरे और जंगल के बांस से एक नाव बनाना। नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि कुछ यूट्यूबर्स की एकदम सच्ची कोशिश है, जिन्होंने इस नामुमकिन से लगने वाले चैलेंज को पूरा करने की ठानी। तो चलिए, इस असाधारण कोशिश और उसके अंजाम की गहराई से पड़ताल करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये असल में इंसान की हिम्मत और जुगाड़ की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर प्रकृति की विशाल ताकत को हराया जा सकता है? यही वो सवाल था जिसके जवाब की तलाश में ये सब कुछ शुरू हुआ। और इसी एक सवाल ने एक ऐसे चैलेंज को जन्म दिया जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था। नहीं, ये इंसान की सीमाओं को परखने की एक जिद थी। ये देखने की एक कोशिश थी कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो एक टीम मिलकर आखिर क्या कर सकती है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां टीम का सामना पहली बार हकीकत से होता है। देखिए, सपने और जुनून एक तरफ थे और चुनौती की भयावता दूसरी तरफ। और उनके पास तजुर्बे के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस एक नामुमकिन सा लक्ष्य था। नाव का वो मुश्किल डिजाइन देखते ही ये उनका पहला रिएक्शन था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वे कोई सर्वाइवल एक्सपर्ट या इंजीनियर नहीं थे। वो तो यूट्यूबर्स थे, जिन्हें अचानक अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल परीक्षा का सामना करना पड़ रहा था। उनके चेहरे का सदमा, आप यकीन मानिए, सब कुछ बयां कर रहा था। मतलब, नाव बनाने का काम शुरू करने से पहले ही उनके सामने जिंदा रहने की बेसिक चुनौतियां थी। उन्हें पीने के पानी का बहुत लिमिटेड स्टॉक मैनेज करना था, द्वीप के खतरों से बचने के लिए एक ठिकाना बनाना था, और नाव के लिए हर जरूरी चीज, हर एक छोटा सा टुकड़ा खुद ही इकट्ठा करना था। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां साधन जुटाने का असली संघर्ष शुरू होता है। ये सिर्फ बांस काटने या कचरा इकट्ठा करने तक की बात नहीं थी। नहीं, ये उस कठोर माहौल में हर पल मौजूद खतरों से जूझने की कहानी थी। जंगल में घुसने से पहले ही उन्हें साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि वहां बेहद जहरीले और जानलेवा जीव मौजूद हैं। मतलब, हर एक कदम पर मौत का खतरा था, जो इस काम को सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि जानलेवा बना रहा था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस मानसिक दबाव की चीख है जिसका वे सामना कर रहे थे। वो द्वीप अब सिर्फ एक लोकेशन नहीं था, वो एक दुश्मन बन गया था। एक ऐसा दुश्मन जो उन्हें हर पल, हर लम्हा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उनकी रणनीति में आप कह सकते हैं एक अजीब सी खूबसूरती थी। एक तरफ वो जंगल के खतरों का सामना कर रहे थे, और दूसरी तरफ इंसानों के फैलाए हुए प्रदूषण को ही अपनी जीवन रेखा बनाने की कोशिश कर रहे थे। हर प्लास्टिक की बोतल, रस्सी का हर एक टुकड़ा अब उनके लिए कीमती था। लेकिन काम की धीमी रफ्तार, जानलेवा गर्मी और शरीर तोड़ देने वाली मेहनत ने जल्द ही टीम के हौसले को तोड़ना शुरू कर दिया। उनके बीच तनाव बढ़ने लगा और पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद ये चुनौती उनकी हिम्मत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ बदल सकता था। कई दिनों की निराशा और मेहनत के बाद उनकी पहली बड़ी परीक्षा का समय आखिरकार आ गया था। इस एक पल पर सब कुछ टिका हुआ था। अगर ये ढांचा डूब जाता तो उनकी सारी मेहनत, सारा दर्द, सब कुछ बेकार हो जाता। द्वीप से निकलने का सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। और फिर वो हुआ जिसकी वे सब दुआ कर रहे थे। जैसे ही वो ढांचा पानी पर तैरा, उनकी चीखें और खुशी देखने लायक थी। ये सिर्फ एक ढांचे का तैरना नहीं था, ये उनकी उम्मीदों का तैरना था। ये उनकी पहली और शायद सबसे जरूरी जीत थी। इस एक सफलता ने उनके अंदर सब कुछ बदल कर रख दिया। जो टीम कुछ देर पहले टूटी हुई और निराश थी, अब उसमें एक नई ऊर्जा और एक नया विश्वास था। अब उन्हें लगने लगा था कि वो वाकई ये कर सकते हैं। जो नामुमकिन था, अब मुमकिन लग रहा था। और इसी नई उम्मीद के साथ कहानी अपने अंतिम और सबसे कठिन हिस्से में एंट्री करती है, खुले समंदर का सफर। द्वीप एक चुनौती थी, लेकिन असली दुश्मन तो अब सामने था, अथाह समंदर। समंदर में उतरने से ठीक पहले यह सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी, बल्कि अपनी शारीरिक सीमाओं के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान था। उन्होंने तय कर लिया था कि शरीर भले ही जवाब दे दे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। ये सफर 11 घंटों से भी ज्यादा चला, और ये टाइमलाइन उसके उतार चढ़ाव को बखूबी दिखाती है। सफर की शुरुआत अच्छी हुई ज्वार की मदद से, लेकिन चौथे घंटे तक थकावट और सी सिकनेस हावी होने लगी। 7वें घंटे तक तो हालत ये हो गई कि वो धाराओं में फंसकर लगभग रुक ही गए। फिर 9वें घंटे में ज्वार के बदलने से एक आखिरी उम्मीद जगी,
लेकिन 11वें घंटे में प्रकृति ने एक बार फिर अपना क्रूर खेल दिखा दिया। और अब हम कहानी के उस चरम पर पहुंचते हैं जहां मंजिल आंखों के ठीक सामने थी, लेकिन हाथ से फिसल गई। शुरुआत का वो अटूट संकल्प और अंत की ये बेबसी, ये तुलना साफ दिखाती है कि उस 11 घंटे के सफर ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से किस कदर निचोड़ कर रख दिया था। सिर्फ आधा मील, इस आंकड़े की क्रूरता को समझिए। लगभग 12 घंटे की जानलेवा मेहनत के बाद सफलता बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी, और फिर भी पहुंच से कोसों दूर हो गई। अंत में उन्हें किसी इंसान या उनकी अपनी कमी ने नहीं हराया, नहीं, उन्हें प्रकृति की उस ताकत ने हराया जिस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। उनकी सारी हिम्मत और मेहनत समंदर के एक ज्वार के सामने बेबस हो गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू होता है उस नाकामी के भावनात्मक बोझ का सामना करना जो इतनी करीब आकर मिली हो। ये अंतिम टिप्पणी उस हार की गहरी चुभन को दिखाती है। ये दर्द सिर्फ लक्ष्य से चूकने का नहीं है, बल्कि उस एहसास का है कि शायद उन्होंने अपनी टीम को निराश कर दिया, जबकि जीत लगभग उनकी मुट्ठी में थी। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या हर कोशिश का मकसद सिर्फ जीतना होता है, या फिर कभी-कभी एक शानदार नाकामी हमें दृढ़ता, इंसानी सहनशक्ति की सीमाओं और सफलता की असली प्रकृति के बारे में जीत से कहीं ज्यादा सिखा जाती है। शायद असली मूल्य उस हिम्मत में है, अंजाम में नहीं।